पॉलिटी जीके यानी संविधान से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छठा वीडियो लेक्चर है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेल्स क्लासेस में। चलते सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके साथ 6 अन्य सदस्य भी थे। प्रारूप समिति में जो 6 अन्य सदस्य थे वो कुछ इस प्रकार थे, जो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। दोस्तों इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 12। दोस्तों वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का पहला उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। इसमें 10 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, अभी वर्तमान में 12 है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 6 वर्ग। दोस्तों 6 वर्ग किस प्रकार के हैं? पहला आपका हो जाएगा समता का अधिकार, जो अनुच्छेद आपका 14 से 18 के बीच में दे रखा है। दूसरा आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से और 22 के बीच में दे रखा है। तीसरा आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 23 से और 24 के बीच में दे रखा है। फिर आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर आपका हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार 6 हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, 5 तरीकों से। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा जन्म से नागरिकता, दूसरा आपका हो जाएगा वंश द्वारा नागरिकता, तीसरा आपका हो जाएगा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा आपका हो जाएगा प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता, पांचवा आपका हो जाएगा जो है क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। ठीक है, इस हिसाब से 5 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 356। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगला क्वेश्चन, जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हों तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो तुम भारत की संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन जिनमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। आपको बता दें राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है।
दोस्तों राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों पर दंड निर्धारित भी करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध को कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास कार्य में प्रशस्त करता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्यों की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा में राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 500। तो विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और कम से कम 60 सदस्य, कम से कम 60 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा जो राज्य है जिनमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति का विवरण और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो तुम भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन का मतलब राज्य सरकार का निलंबन और केंद्र का प्रत्यक्ष शासन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन नियुक्त करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। तो सरल शब्दों में स्थानीय स्वशासन होता क्या है? तो सरल शब्दों में गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिए यह लोकतंत्र में सबसे अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। ठीक है, उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। यह संवैधानिक रूप से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पंचायत राज को बल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो 1 जून
1993 से प्रभावी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भाग 9 जो नगरपालिकाओं का सूत्रपात किया, जो नगरपालिकाओं के मामले से संबंधित है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्थानीय स्थायी आवास का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रूसो ने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन, और कल का प्रश्न क्या था दोस्तों, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नीति शास्त्र में। अगला क्वेश्चन, और आज का प्रश्न आपके लिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 238, 245 या 248? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।